करीब 16 या 17 बरस पहले की बात है। महीना अगस्त के आसपास के किसी दिन का रहा होगा। वक्त रहा होगा करीब शाम 4:30-5 बजे का। जौनपुर के जेसीज चौराहे के कोने पर मेरा दफ्तर था। दैनिक हिंदुस्तान अखबार का मैं ब्यूरो प्रमुख था। दफ्तर में शाम का काम बहुत तेजी से होता है। मैं उसको बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक के धड़धड़ाते हुए दर्जनों युवक युवतियां मेरे दफ्तर में आईं। इतनी बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का एकदम एक साथ धमक पड़ना आश्चर्यजनक था। मैं अभी उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि एक छात्रा मेरे सामने आई। मैं एकदम से उसे पहचान गया। उसका नाम था पल्लवी सिंह। टीडी कॉलेज में भूगोल विषय के विभागाध्यक्ष थे राम लखन सिंह। उनकी छोटी बेटी थी पल्लवी सिंह। पल्लवी के साथ ही आई थी पल्लवी के साथ पढ़ने वाली सीमा मिश्र। कई और भी परिचित छात्र छात्राएं भी उस झुंड में शामिल थे, लेकिन आज उन सबको पहचानना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। यह सारे के सारे बच्चे एमए कक्षा के छात्र थे, कम से कम इतना मुझे याद है। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि सारे युवक युवती टीडी कॉलेज में भूगोल विषय के छात्र थे, जिस विभाग के अधिकांश शिक्षकों को मैं निजी तौर पर जानता हूं, पहचानता था, उनको जानता था, पहचानता था और उनकी मेधा को सम्मान भी करता था। मेरी चिंता का विषय यह था कि अपने शिक्षकों के बजाय ये छात्र छात्राएं मेरे अखबार के दफ्तर में क्यों आ गए। अच्छा, इधर मेरे दफ्तर के आसपास लोगों की भीड़ सी जुट गई थी। आसपास के लोगों ने मेरे दफ्तर में ताकाझाकी करनी शुरू कर दी कि आखिर ये मामला क्या है, कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो जाए। लोग चटखारा भी लेने लगे थे। उनकी जिज्ञासा कोई बहुत बेबुनियाद भी नहीं थी। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले ही एक खबर को लेकर जौनपुर के कई डॉक्टर्स ने, बड़े वरिष्ठ चिकित्सकों ने मेरे दफ्तर में धरना प्रदर्शन और हंगामा किया था। जौनपुर के डॉक्टर बीपी सिंह थे, डॉक्टर एनके सिंह थे, डॉक्टर सुभाष सिंह थे, डॉक्टर एनके सिन्हा, जब ढेर सारे डॉक्टर्स मेरे दफ्तर पे आए थे और बड़ा हंगामा किया था बड़ी देर तक। उसके पहले भी जौनपुर के एक घटिया परिवार का एक दलाल पथमास्टर, जो सरकारी नौकरी के बजाय खुद को पत्रकार के तौर पर पेश करता था, महिलाओं के प्रति उसका लहजा निहायत छिछोरा और लंपट था। नाम था मधुकर तिवारी। जोधपुर और मारवाड़ में दैनिक भास्कर से जब मैं दैनिक हिंदुस्तान के जौनपुर में आया तो मुझे पता चला कि मधुकर तिवारी अपनी घटिया करतूतों में मशगूल है। डॉक्टरों का प्रदर्शन भी उसी मधुकर तिवारी की ही देन थी। बहरहाल जाहिर है कि मेरे ऑफिस में छात्रों की यह परस्पर कानाफूसी के चलते मेरे दफ्तर में बड़ा कोलाहल जैसा माहौल बन गया था। अब तक तो मैं समझ चुका था कि पल्लवी सिंह के नेतृत्व में ही ये छात्र यहाँ पर आए हैं। सीधे पल्लवी और उसकी बाकी छात्राएं और छात्र मेरे मेज के ही आसपास थी। उनके पीछे बाकी छात्र और छात्राएं अनुशासित माहौल में खड़े थे। माहौल को सहज बनाने के लिए मैंने सीधे पल्लवी से ही बातचीत की। माहौल को ठंडा किया जाए और उसे कुछ हास्य मिश्रित प्रश्न उछाला। मैंने पूछा कि पल्लवी जी, आप बताइए क्या मामला है? क्या आप लोग फिर मेरा तबादला कराने के लिए आमादा हैं? सब खामोश थे, मगर जवाब दिया पल्लवी ने। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मैं बौखला गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी छात्रा कोई ऐसा कह सकती है। इतना ही नहीं, पल्लवी ने जो कुछ भी कहा उस पर वहां मौजूद सभी छात्र छात्राओं की सहमत थी। यह हैरत की बात थी। पल्लवी सिंह बेझिझक बोलती जा रही थी। उसका कहना था कि हम छात्रों के साथ बेईमानी हुई है, शिक्षा और परीक्षा का माखौल उड़ाया गया है। उसका कहना था कि उसे अपने कक्षा में टॉपर बनाया गया। हाँ, इस पूरी परीक्षा में टॉपर थी पल्लवी, लेकिन उसका कहना था कि मैं टॉपर नहीं हूं। उसने कहा कि टॉपर मैं नहीं हूं, बल्कि हमारी पूरी क्लास यह सच जानती है कि क्लास में टॉपर मैं नहीं बल्कि टॉपर के दूसरे दर्जे की हैसियत रखती हूं मैं। लेकिन जिसे टॉपर की क्षमता है उसे इस परीक्षा में 26वें स्थान पर रख दिया गया है। केवल इतना ही नहीं, पल्लवी का यह भी कहना था कि मुझे टॉपर तो एक साजिश के तहत बनाया गया है। मैंने पल्लवी सिंह की बात को परखने के लिए वहां मौजूद बाकी छात्र छात्राओं से भी पूछा तो सब के सब बच्चों ने एक सुर में वही बात बताई जो पल्लवी पहले बयान कर चुकी थी। सारे छात्र खुलेआम बोल रहे थे कि परीक्षा परिणाम में जिस छात्र को पल्लवी सिंह यानी टॉपर के बाद का दूसरा दर्जा दिया गया है, उस छात्र को न तो पढ़ने
समझने की तमीज है और न ही लिखने की औकात। मैंने उन सारे छात्र और छात्राओं को शांत कराया और कहा कि आप लोग जो भी कह रहे हैं उसे लिख करके हमें दे दीजिए। पल्लवी सिंह बहुत बेझिझक थी। उसने फौरन एक कागज पर पूरा किस्सा बयान कर दिया और सारे छात्र छात्राओं ने उस कागज पर सिलसिलेवार दस्तखत किए। उन सब का कहना था कि चाहे कुछ भी हो मगर इस अन्याय पर आवाज जरूर उठाई जाए। मैंने उन्हें तसल्ली दी थी कि अगला दिन तो खैर रविवार है, लेकिन उसके बाद मैं इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। मुझे साफ लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी दुर्गंध है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक सुर में इतने ढेर सारे छात्र छात्राएं एक झुंड में यहां एकजुट न हुए होते। मुझे खुद पर गर्व भी हो रहा था कि बाकी अखबारों की मौजूदगी होने के बावजूद यह सारे छात्र आखिर मेरे पास आए हैं। उनका कहना था कि बाकी अखबारों से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। मेरा सीना चौड़ा हो गया उन्होंने जो ऐसा कहा। मैंने उन छात्र छात्राओं को सांत्वना दी और विदा कर दिया। सोमवार को मैं खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा। पता चला कि न तो कुलपति प्रोफेसर गौतम दफ्तर में है और न ही कुल सचिव देवराज अथवा परीक्षा नियंत्रक। पता चला कि वे सब अभी कुछ दिन बाद ही लौटेंगे, दिल्ली गए हैं। टीडी कॉलेज के भी कुछ शिक्षकों से मैंने बातचीत की, लेकिन वे भी कुछ ठोस बताने की कोशिश स्थिति में नहीं थे। यह हो सकता है कि वो बोलना भी ना चाहते हो इस पूरे मसले पर। लेकिन इसी में एक सप्ताह बीत गया। इसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं इतना तो मुझे अब याद नहीं है, मगर इतना जरूर रहा कि वे सारे इन बच्चों की एकजुटता लगातार टूटने लगी। परिस्थितियां भी ऐसी थीं और उनके पास और भी दायित्व थे। मेरी नैतिक मजबूरी थी कि मैं इस पूरे मामले में पल्लवी सिंह या दीगर छात्र छात्रा के कांधे पर बंदूक नहीं चलाना चाहता था। मेरा मकसद था इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कुछ इस तरीके से हो कि इन छात्र छात्राओं का भी कुछ नुकसान न हो और परीक्षा पत्र का दोबारा मूल्यांकन कर दिया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं अब तक इतना तो समझ चुका था कि यह पूरा मामला किसी बड़े ताकतवर परिवार से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में टीडी कॉलेज के दिग्गज मास्टर तक अपना खोलने की हैसियत नहीं जुटा पा रहे थे। देखिए, एक पत्रकार के तौर पर भी मेरी एक सीमा होती है। उस सीमा को लांघ पाना, खासतौर से उस पत्रकार के लिए जो किसी संस्थान में नौकरी कर रहा हो, उस सीमा को लांघ पाना दुस्साहसिक तो होता ही है, मगर उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। लेकिन अगर साक्ष्य न मिल पाए तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या जैसी हालत हो जाती है, और जिसके लिए मेरा तब का संस्थान हिंदुस्तान अखबार मुझे शायद कभी भी सहन नहीं कर पाता। नतीजा यह हुआ कि वो खबर नहीं छपी। लेकिन मैं तब भी शर्मिंदा था और आज भी शर्मिंदा हूं। प्रत्येक शिक्षक दिवस पर मैं पल्लवी सिंह और सीमा मिश्र जैसी बेहिसाब साहसी युवतियों और उनके साथ कदम ताल करते रहे दर्जनों छात्र छात्राओं के साहस के सामने अपना सर झुकाता हूं और पाता हूं कि अक्सर छात्रों के सामने उनके ही अपने शिक्षक निहायत मौने साबित हो जाते हैं। छात्रों में ईमानदारी और हौसले होते हैं, जबकि शिक्षकों के आसपास स्वार्थ, लिप्सा, जोड़तोड़ और शिक्षकों की घटिया राजनीति के सामने शीर्षासन की अनिवार्यता होती है। कुछ भी हो पल्लवी सिंह और सीमा मिश्र, आज मैं तुमसे और तुम्हारे सभी सारे जुझारू साथियों के सामने अपना सर झुकाता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो अगली बार पे किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है, उसका कंटेंट पसंद है, तो दौलती को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दौलती ऐसे लगाई जाती है।